Hello, bache. Good morning. How are you, my dear? Aditya, are you fine? Listening me? I'm just getting you all. I'm just watching all your notifications. Okay, so response आप फास्ट करेंगे. मैं आपके notifications का watch कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन से बच्चे कितना एक्टिव हैं. ठीक है दीपक, शाइन, इट इज गुड ना. बस thumbs up sign, अपने thumbs up sign शो करते रहेंगे. So this lecture is going to prepare for the school purpose or for the advanced IIT advanced purpose for a prestigious schools of the country. नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है. इंडिया का जो सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है दिल्ली का, उसके लिए बनाया जा रहा है लेक्चर. और ये लगता है मुझे अब 80-85 लेक्चर हो गए टोटल कैलकुलस में. तो ये जो है टोटल कैलकुलस नहीं, कैलकुलस विद कॉम्प्लेक्स नंबर भी था उसमें. तो लगभग 80-85 लेक्चर में अब हम लोग पहुंचे हैं इंटीग्रेशन. और ये भी डिसाइडेड है कि 3 आपका अक्टूबर को आईआईटी का एग्जामिनेशन डिसाइड हो गया है जो होना है. और अभी हमारे पास कितने, लगभग 23 डेज है या 22 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं. लगभग आपका 20 से 22 दिन अपने पास बचा है अक्टूबर आपका जो है 3 अक्टूबर आने में. तो पूरी तरह तैयार हो जाए. मेरी कोशिश होगी सुबह शाम करके लगातार आपको 10 डेज में आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन पार्ट खत्म कर दूंगा. इनडिफिनिट को लगेगा आपको 9 से 10 दिन, 9 से 10 क्लास लगेगा, 9 to 10 डेज. डिफिनिट को लगेगा आपको 7 to 8 डेज, एरिया को लगेगा 6-7 डेज, डिफेंसिव क्वेश्चन को लगेगा 6-7 डेज. तो टोटल आपका अगर देखेंगे तो आपका 8-4-32 32 लेक्चर में इंटीग्रल पार्ट बहुत आसानी से हो जाएगा. और इंडिया की किसी भी सीट को बनाते हैं, चाहे आकाश बनाए, पाताल बनाए, एलेन बनाए, बेलेन बनाए, रेजो बनाए, वाइब्रेंट बनाए, बंसल बनाए, फिटजी बनाए, किसी का भी बनाएंगे, 100% डाटा, कितना 100% डाटा आपके एकेडमी का आपके बोर्ड पे होगा. आप बना के देखेंगे आप 100% क्वेश्चंस जो आपके हैं किसी भी सीट के किसी बुक के, वो समझो 100 नहीं बोल सकता, 90% डाटा आपका हर बुक के आपके जो है बोर्ड पे, हमारे जो है स्क्रीन बोर्ड पे टैली करता रहेगा. और आईआईटी में 2020 में जब एग्जामिनेशन होगा, जस्ट यू कैन टैली द क्वेश्चन विल बी आइदर सिमिलर और सेम. हर साल की तरह मैं बोलता हूं, हर साल की तरह 90% क्वेश्चन यूज्ड टू कम इन आईआईटी मेंस और 40-45% क्वेश्चन हर साल मेरे पढ़ाए हुए लड़ते हैं आईआईटी एडवांस में. पहले कहा आइदर सिमिलर और सेम, तो 16 सा चेंज होगा. और आजकल आप जानते हैं 2019 से ही, लास्ट ईयर से देख रहा हूं मैं, क्या मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का जमाना आ गया. क्या हो गया? मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन का जमाना. एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट होता है. बात करूंगा इंटीग्रेशन का, उसमें क्वाड्रेटिक डाल दूंगा. बात करूंगा इंटीग्रेशन का, उसमें वेक्टर लगा दूंगा. बात करूंगा पीएचडी का, उसमें इंटीग्रेशन डालूंगा. तो ये कंसेप्ट अब आ गया है कि एक कंसेप्ट में 2-3 चैप्टर बच्चे का टेस्ट हो जाए, एडवांस में खास करके. अब तो देखा हमने कि मेंस में भी इस बार जो पेपर था, आज से अभी 1 महीना पहले जो पेपर हुआ था, तो मेंस में भी 4-5 क्वेश्चन थे जो लगता था भाई यार, हर पेपर का, हर डे का, हर शिफ्ट का, हर शेड्यूल का 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जहां मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन आए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर में भाई साहब इंटीग्रेशन डाला हुआ है, और क्या बोलेंगे आप. वेक्टर में तो खैर चलो, नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है. मैट्रिसेस में तो पीएनसी लगता ही अप्लाई होता ही है. तो अपन देखते हैं कैलकुलस में भी आजकल जो है काफी यूटिलाइज किया जा रहा है. कैलकुलस को पूरे मैथ में डाल करके, उसको जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक नई तस्वीर पेश की जाती है. अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर आप लेक्चर को तरीका से देखते हैं तो तस्वीर भी आपकी बदलेगी और तकदीर भी आपकी बदलेगा. आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी. बस तरीके से वॉच करें, हर क्वेश्चन को तरीके से सुन ले, पहले वॉच करें, उसे लिखें, कॉपी में नोट करें. और ये नोट आपको काम देगा बच्चों के लिए भी, और इवन टीचर्स जो भी ट्रेन हो रहे हैं, जो ग्रूम हो रहे हैं, उनको भी काम देगा. जो भी सारे स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, जो चाहते हैं अच्छे पैकेज के लिए लाइफ में काम करना, आप इसको तरीके से वॉच कीजिए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है. इससे बढ़िया लेक्चर मेरी गारंटी है पूरे इंडिया में कैलकुलस में तो कोई नहीं दे सकता. कैलकुलस ही क्यों, सब में, ऑलमोस्ट सब में आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे लेक्चर जो अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे. कहीं भी आपको इतना बढ़िया लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा जहां सारी बात असेस करते हुए मैं बता रहा हूं. मेरे सामने कोई बच्चा नहीं है, बस सामने बच्चा मतलब स्क्रीन के अंदर है, जो स्क्रीन से मैं उसका नाम देख पा रहा हूं, सामने कोई नहीं है. तो अपन लोग तो नाटक कर रहे हैं यार, अपन तो नौटंकी कर रहे हैं. आप भी नहीं दिख रहे, मैं आपको दिख रहा हूं, आप मुझे नहीं दिख रहे. आपका नाम दिख रहा है केवल, आदित्य है, दीपक है, साइन है, ठीक है, और ये क्या नाम इसका, सजाद है. ऐसे बस केवल नाम दिख रहा हूं मैं, बाकी चीज नहीं दिख रहा. बट
अब एज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, ये अच्छे वाले बच्चे हैं जिनका मेंस में बहुत अच्छा नंबर आया है। अब दे आर गोइंग टू अपीयर इन एडवांस एग्जामिनेशन, एडवांस एग्जाम में आते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं हर हाल में एडवांस में पहले 2000-3000 रैंक में ले आऊं। मैं बोलता हूं बराबर कि अगर आपका परसेंटाइल आईआईटी में मेंस में अगर आपका 94-95 भी है तो 99 क्लब में लाना मेरी जिम्मेवारी है सेकंड राउंड में। और अगर आपका 94-95 परसेंटाइल मान समझ लो कि 100 नंबर भी अगर लाते हो मेंस में, आप 100 नंबर के लायक हो बच्चे, तो उस 100 नंबर को 150, 160, 170 नंबर एडवांस में लाने की गारंटी मेरी। मैथमेटिक्स में अगर 20 नंबर भी आता है, 25 नंबर के लायक हो आप, अगर हो तब, नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। जीरो वालों को हीरो नहीं बना सकते। जो बच्चा जीरो वाला है उसे हीरो नहीं बना सकते, लेकिन जो बच्चे 25-30 नंबर भी लाते हैं उनको 70 करने की, 80 करने की गारंटी मेरी आउट ऑफ 120 मार्क्स। सही है? तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो देखते क्या है अपन बात किया हमने। आज स्टार्ट करूंगा मैं टॉपिक इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में देखते क्या है, इंटीग्रेशन में बहुत सारी बातें करता हूं मैं। इंटीग्रेशन में अपन क्या होगा, यहां से इसके 3 पार्ट्स हैं। यहां लिखते क्या है, इट इज द just reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा नहीं होता है ये। अब सिंपल सी बात करेंगे, इसको बोलते क्या है, इसे अपन बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये आप नो क्या हो गया, इंटीग्रेशन का जो सेकंड नाम है इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव बोल दो या प्रीमिटिव बोल दो, सब चलेगा। एंटी वेरिएबल प्रीमिटिव बोला जाता है, ऐसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं जहां इंटीग्रेशन में यूज होगा बेसिक एप्लीकेशन। तो जैसे ही कहा हमने कि ये आपका रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। मैं सिंपल सी बात लिखता हूँ ऐसे, सपोज करो x⁴n, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चे, पावर मल्टीपल में आता है और एक घट जाता है। पावर क्या होता है, पावर मल्टीपल में आता है और एक घट जाता है। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा, पावर बढ़ेगा, ओके बढ़ गया, और वो डिवीजन में हो जाएगा n+1 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हमेशा ध्यान देना, जब भी इंटीग्रेशन की बात करें तो लास्ट में इंडेफिनिट की बात करेंगे। जहाँ कुछ पता नहीं चल रहा वहाँ पे कौमार्य मनोज सर काम देंगे, वहाँ पे केएम सर काम देंगे। तो जब इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट की बात करोगे तो मुझे याद कर लेना, लास्ट में के लगा देना, आपका काम बन जाएगा। के लगाना जरूरी है। आपको समय तो सी लगाऊंगा, आपकी मर्जी है। अगर आप सी टाइप हो तो सी लगाओ। के मतलब होता है नॉलेजेबल, नॉलेज टाइप है बंदा, नॉलेजेबल बंदा है तो के लगाएगा, राइट। या गलत अलग बात है कि मेरा नाम का इनिशिएशन है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए नेक्स्ट। तो मैंने कहा जब भी अलजेब्राइक फॉर्म में रहेगा तो डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीपल होता है, इंटीग्रेशन में पावर रेज होता है। सही है ना। इसी को मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखो तो इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, इसको लिखना चाहता हूँ ऐसे, x⁴n dx, ये होगा x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट के। अब इसकी बात करूंगा मैं, ax + b⁴n, ठीक है। अब मुझे यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ हो गया डिफरेंशिएशन, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, राइज ना, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर मल्टीपल होता है और एक घट जाता है, एक घट जाता है, साथ साथ x का जो कोफिशिएंट है वो आपका मल्टीपल में आएगा, ऐसे लिख दोगे दिस वन। इंटीग्रेशन में जस्ट क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन में क्या करोगे, यहाँ लिखोगे ax + b⁴n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे ये मल्टीपल होता था, इंटीग्रेशन में जस्ट रिवर्स है, तो क्या होगा, डिवीजन होगा अपॉन a प्लस कांस्टेंट के, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें 2-3 पॉइंट बोलता हूँ मैं, आप उसको देखो ठीक करोगे कैसे। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, इसी में ऐसे लिखूंगा मैं, ax + b⁴n dx, a + bx⁴n dx, a - bx⁴n dx, ये रहेगा क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, आपको इसमें ठीक करना है, ऐसे इसको ठीक करना है। ये हो गया इंटीग्रेशन में ax
प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब भी इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो x का जो कॉफिशिएंट है वो डिवीजन में आएगा प्लस k। इसकी बात करोगे ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस और x का जो कॉफिशिएंट है ये आपका डिवीजन में आएगा। हमेशा ध्यान देना डिफरेंशिएशन में मल्टीपल और इंटीग्रेशन में डिवीजन, बस एक कंसेप्ट याद रखना है। ये हो गया आपका a माइनस बी एक्स टू द पावर n प्लस 1। n कुछ भी हो सकता है, n आपका 1999 हो सकता, n आपका 2000 हो सकता, a आपका 2021 हो सकता, 2025 हो सकता, कुछ भी हो सकता। जानबूझ के एग्जामिनेशन में ऐसा डाला जाता है कि बच्चे कंफ्यूज रहे। दिस प्लस के ये अपने पास हो गया दिस वन। अब ये हो गया हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया इंटीग्रेशन में अलजेब्राइक अप्रोच की बात कहा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आदित्य आर यू गेटिंग? अरे हाँ, शो योर थम्स अप साइन माय डियर। थम्स अप साइन शो करते चलेंगे, साइन, ठीक है ना। शहजाद सही है बच्चे, ठीक है। इधर से अभिषेक आपका नहीं दिख रहा। हाँ, शो योर साइन बेटे, शो योर थम्स अप साइन। इफ यू आर गेटिंग ऑल बेटर शो योर थम्स अप साइन। नहीं आ रहा तो डाउन दिखाओ ना बेटा, आ रहा तो अब दिखाओ, नहीं आ रहा तो डाउन दिखाओ। सही है, मैं आपको डायरेक्ट जब नहीं देख पा रहा, अच्छा चेहरा दिखा रहे हो, इट्स ओके बेटा, तो चेहरा मत दिखा, डिस्टर्ब नहीं करने का। आप बस थम्स अप साइन शो कर दो या मैसेज डाल दो, मैं देख लूंगा। सही है, राइट। मैंने कहा बस सीरियसली लोगे तो आपको हर हाल में 75-80% नंबर मैथ के नाम पे आ जाएगा। मैथमेटिक्स में स्पेशली एडवांस में 75-80% जो नंबर है आसानी से आएंगे। आइए देखिएगा, तो ये हो गया हमारे पास अलजेब्राइक अप्रोच। अब मैं इसमें लिखता हूँ नेक्स्ट लिखता हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोनेंशियल अप्रोच। एक्सपोनेंशियल अप्रोच की बात करेंगे। ये क्या हो गया, e टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है बच्चे, इसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन ये हमेशा सेम होता है ना। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन में तोड़ना, इंटीग्रेशन में खींचना, बढ़ाना। तो उसको डिफरेंशिएट करो, तोड़ो, काटो, जो करना करो, या इंटीग्रेट करो, फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, बेटा बदमाशी करता है, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। बच्चे हंसता है, कोई अच्छे शैतान बच्चे तो हंसते हैं, क्या सर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्यों, मैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूँ। आप हंसाओ, डांटो, प्यार करो, जैसे करो, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इट्स ओके बेटा, इट्स योर नेचर। चलिए, मैंने कहा ई के पावर एक्स की बात कहा। ये अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ई के पावर एम एक्स, इसकी बात करोगे ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसकी बात करोगे तो ये हो गया ई के पावर एम एक्स, और एक्स का जो कॉफिशिएंट है एम, ये हो गया आपका मल्टीपल। इंटीग्रेशन की बात करोगे तो ई के पावर एम एक्स बाई एम, ये कंडीशन आएगा, ये अपने पास कंडीशन आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ता हूँ इसमें से, अब रहेगा हमारे पास का, अब उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाओगे। ई के पावर एम एक्स इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई के पावर एम एक्स बाई एम प्लस के ई के पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये क्या हो गया, ई के पावर ए एक्स प्लस बी हो गया बच्चे, राइट ना, अपॉन ए प्लस के। अब आपकी बात हो गई, नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना, ई के पावर ए माइनस बी एक्स होगा, डी एक्स। तो क्या करोगे, इट विल बी फाइनली ए माइनस बी एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट के। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब बाय द वे आपका मन होगा कि सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में चला कि सर इंटीग्रेशन में 2 के पावर x होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन में a टू द पावर x होगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, a टू द पावर x को लिखते हैं e टू द पावर x log a, लिखते हैं क्या, लिखते हैं ना, ये लिखते हैं, कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेशन में 2 का पावर x होगा तो 2 का पावर x अपॉन ln2 लिख देना, प्लस कांस्टेंट के a टू द पावर x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट के, ये लिख दिया, आपका काम चल जाएगा, राइट ना। आइए तो नेक्स्ट देखता हूं मैं क्या इसमें आ गया। नेक्स्ट में आ जाएंगे अपन लॉग का, लॉगरिथमिक अप्रोच की बात करूंगा मैं। ये क्या हो बच्चे, अगर log x है हमारे पास तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना, इंटीग्रेशन क्या होता है ये दिखेगा। log का dc हो गया आपका 1/x,
इससे 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। सही है ना। लॉग का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, लॉग का इंटीग्रेशन के लिए आपको डिपेंड होना होता है बाई पार्ट्स पे। मैं लिख देता हूं क्या होता है, ये होता है x log x, है ना, माइनस x log x माइनस x। इसको लिख सकते थे x इंटू ln x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये लिख सकते हैं आप। तो इसको याद करना पड़ेगा कि ये होता है। वैसे ये टॉपिक आएगा आपको जब बाई पार्ट, तो वहाँ प्रूफ किया जाएगा कैसे आता है, उसको प्रूफ करेंगे, वहाँ बनाएंगे अपन। सही है ना। तो अब जब इसकी बात होगी, जरा इसको देखता हूं मैं, ये क्या है हमारे पास, कैसे आएगा। अब रहेगा आपके पास 1/x, ये हो गया आपका ln x प्लस कॉन्स्टेंट के। अब रहेगा आपका dx अपॉन ax प्लस b, क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ln ax प्लस b अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट के। ये रहेगा आपका dx अपॉन a प्लस bx, ये क्या हो गया 1 अपॉन b ln a प्लस bx, ये रहेगा आपके पास दिस वन। ऐसे इसको आप अरेंज करेंगे। इसी में एक टॉपिक आएगा पार्शियल फ्रैक्शन पे एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन, जहां बच्चों को टफ लगता है, जहां आपको टफ लगता होगा। सही है, ठीक है ना। इसको दोबारा देख लेना, अगर फास्ट लगे ना बेटा तो दोबारा इसको जो है स्लो करके देख लेना आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, ये हो गया लॉग एक्सपोनेंशियल हो गया। अब जो आते हैं इसकी बात करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स बात करेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। क्यों भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। क्यों, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इससे आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स किसका हुआ डिफरेंशिएशन, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। इसको ठीक करोगे, ये कैंसिल हो जाता है मेंटली, आपका जो है मेंटली कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे काट नहीं सकते आप। तो ये बन गया आपका साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपका tan एक्स। जस्ट रिवर्स हमने अभी कहा, तुरंत हमने कहा जस्ट रिवर्स है, तो ऐसा होगा। इसकी बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डीसी ऑफ माइनस कॉट एक्स, कुछ नहीं, यहाँ बन गया आपका माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। फिर से अगर आते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स की बात करोगे, अगर ये रहेगा तो क्या करोगे, तो किसका डीसी है, ये डीसी ऑफ सेक एक्स है बच्चे। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के। सिमिलरली बचा आपके पास एक और, ये बच गया आपका कॉसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया डीसी ऑफ माइनस कॉसेक। तो क्या बच गया, माइनस में कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट के, ये अपने पास इसका वैल्यू आ गया। ये जो 6 पॉइंट है आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं करोगे, रट्टा नहीं मारोगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। इसको हाईलाइट करेंगे, इससे आप हाईलाइट करेंगे, इस सारे पार्ट्स को आपको लर्न कर जाना है, याद कर लेना है, क्वेश्चन में काम देगा। सही है ना, बिल्कुल सही, याद तो होगा ही आपको। इसका बेसिक ऑब्जर्वेशन है, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट देखता हूं, इसके बाद इसी में नेक्स्ट देखता हूं, इसके बाद इसी में आपके पास नेक्स्ट में अपने पास आ जाएगा क्या, अब रहेगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना। किसका डीसी है, तो देखते क्या है, डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स है, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के, राइट ना। इसको माइनस को बाहर निकाल लोगे तो इसका 2 पार्ट बनेगा ऐसे। एक तो बन जाएगा आपके पास कितना, माइनस में tan इनवर्स एक्स प्लस के, एक बन जाएगा ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के। जब नेगेटिव हो तो कॉट में आ गया। इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, ये अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के। यहाँ भी 2 पार्ट हो गया, एक हो गया माइनस में साइन इनवर्स एक्स प्लस के, एक अपने पास आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट के। ये याद रखिएगा, दिस वन ये रहेगा। सही है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास है,
इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ये हो गया dx अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी बात करोगे यहाँ मॉडुलस लगा दिया जाता है ताकि डोमेन डिफाइंड रहे। इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, या इसको लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, कोस इनवर्स 1/x करोगे, है ना, कोस इनवर्स 1/x dx 1/x प्लस कॉन्स्टेंट के, ये रहा। इसी को लिखोगे माइनस में dx अपॉन मोड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस कोसेक इनवर्स x प्लस के, और माइनस में सेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट के, ये लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर इसे याद रखते हो तो कहीं आपको परेशानी में आपका कैलकुलस में नहीं आना है। अब देखता हूं मैं क्या है कैलकुलस भाई, आइए जरा कैलकुलस को इसको देखें कि कैलकुलस क्या है। आइए अब मैं फिर से लिखता हूं कैलकुलस के बारे में, इसका जो है इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन के बारे में लिखता हूं फिर से। इंटीग्रेशन में 3 पार्ट आपके पास आएगा। फर्स्ट जो पार्ट है ना, देखते हैं तीनों पार्ट क्या क्या है और कहां कहां कितने क्लासेस लगेंगे। इंटीग्रेशन में पहला हो गया बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एक हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेकंड हो गया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड हो गया बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है ना। तो ओरिजिनली सबसे देखो मिलनी क्या है, यहां लगेंगे आपको बाय द वे 2 लेक्चर यहां लगेगा, 2 डेज लगेंगे, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर यहां लग सकता, मान लो छोटा छोटा लेक्चर 1 घंटे का है तो इसमें लगेगा आपको 8 to 9 लेक्चर यहां लगेगा। इसकी बात करेंगे तो इसमें लगेगा आपको लगता है 3 लेक्चर्स, मान लो 3 लेक्चर्स यहाँ लगेगा। तो आसानी से आपका कितना 8 2 10 3 13 14 लेक्चर के आसपास में ये बहुत ही शानदार आपके लिए हो जाएगा। सही है। अब जरा देखेंगे भाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कब और सब्स्टिट्यूशन कब। देखो तो अब क्या करना, यहां से मैं लिखता हूं ऐसे, कोई फंक्शन हमारे पास है, कोई फंक्शन हमारे पास है, कोई फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा कैसा होगा भाई, तो बाई पार्ट का मतलब नेचर हो गया, बाई मतलब होता है 2, वहां बी आई बाई होता है 2। तो जब भी 2 डिफरेंट नेचर रहेगा तो बाई पार्ट, जब भी 2 डिफरेंट नेचर हो तो बाई पार्ट। सेम नेचर हो तो कुछ भी लगा लो आप, जब 2 डिफरेंट नेचर हो तो केवल बाई पार्ट अप्लीकेबल होगा। इसकी बात करें फंक्शन में, फंक्शन में देखेंगे क्या, 2 तरह का फंक्शन हो गया। एक हो गया रेशनल, है ना, रेशनल, और एक हो गया आपका इरेशनल या पावर्ड। आप जानते हो जो पावर लोग होते हैं तो इरेशनल तो हो ही जाते हैं। पावर मतलब हो गया, पावर दे दिया 4 5 6, जो हायर पावर है, जैसे इंसान पावर में आता है थोड़ा सा इरेशनल हो जाता है, थोड़ा एटीट्यूड आता है, और आना भी चाहिए। चलिए ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा क्या, रेशनल टू इरेशनल की बात कहा। तो रेशनल से इरेशनल में जब ट्रांसफर करना हो तो रेशनल से इरेशनल आसानी से बन सकता, इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। इरेशनल वाला रेशनल में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। रेशनल में सब लोग बोलते हैं ना जनरल लाइफ में, यू मस्ट बी रेशनल, आपको सभ्य होना पड़ेगा, मस्ट बी सिविल, मस्ट बी एक जेंटलमैन बनना होगा, सामान्य आदमी बनना होगा, अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, मतलब हो गया रेशनल बनना होगा। 2/3 मतलब परफेक्ट वैल्यू जानते हैं आप, जिसका परफेक्ट वैल्यू जानते हैं उसको बोलते हैं रेशनल। और जो डेसिमल के किसी पॉइंट पे भी डिसाइड नहीं हो पाता उसे बोलते हैं इरेशनल। जब नेचर डिफाइन हो तो रेशनल, जब नेचर डिफाइन नहीं हो तो इरेशनल। √2 को इरेशनल क्यों बोलते हैं पता है, √2 का वैल्यू होता है कितना 1.414, बाकी पता नहीं क्या क्या। तो अगर पता चल जाता तो रेशनल हो जाता। 22/7 हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7, तो 22/7 का हो गया 3.14, तो 3.14 बोलोगे तो ये रेशनल हो गया। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे 22.7 की बात करोगे, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई को बोलते हैं इरेशनल, 22/7 को बोलेंगे रेशनल। क्या बोलेंगे, पाई क्या है, कंप्लीट डेड इरेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही बोलोगे 22/7, ये तो रेशनल हो गया बेटा, ऊपर भी नेचुरल नंबर नीचे भी नेचुरल नंबर, ये रेशनल हो गया। सही है। अब आइए
तो मैंने कहा रेशनल को इरेशनल बना सकते, बट इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब भी तभी होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इरेशनल को, दुष्ट आदमी को आपको शरीफ बनाने में के लिए कुछ कुछ बख्शीश देनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा ताकि वो शरीफ बने, वो रेशनलाइज हो जाए। लेकिन जो रेशनलाइज हो, जो रेशनल फंक्शन हो, कोई बच्चा हो मान लो ऐसे, है ना, कोई आदमी अगर आपका शरीफ आदमी हो, उसको बोलो भैया यहाँ से कहीं सीट पर बैठा हो, बोले भैया यहाँ सीट हटो या मेरा सीट है, मुझे बैठने दो, मुझे परेशानी हो रही है, आप थोड़ा इधर आ जाओ। अगर वो जेंटलमैन है तो आपको जगह दे देगा। बट अगर वो कॉम्प्लेक्स बंदा है, अगर बंदा इरेशनल है, तो पूरा वो चौड़ा होकर बैठ जाएगा, वो आपको सीट नहीं देगा। उसको आपको लॉलीपॉप दिखाना पड़ेगा, उसको मैगजीन ला के देना पड़ेगा, उसे बादाम खिलाना पड़ेगा, मूंगफली खिलाना पड़ेगा, या कुछ कुछ उसको आपको खुश करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ करना पड़ेगा। उसको जब प्लीज करेंगे तो आपको जगह देगा। मीन्स क्या हुआ, इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन और रेशनल को इरेशनल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। 2 को आप लिख सकते हो ना √2, बट √2 को 2 बनाने के लिए आपको आपका इरेशनल से √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उसी के सेम नेचर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इरेशनल का जवाब हमेशा इरेशनल होता है बेटे। मैं बराबर बोलता हूँ, सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ ऐसी भी बात करता रहूंगा जो लाइफ में काम देगा आपका। तो जब भी कोई बहुत शैतान मिल गया, कोई आप जैसे मॉल में जाते हो, जो है किसी काम से शर्ट लेना है, कुछ भी लेना है, और कोई अंकल आपको चिल्ला के बोल रहे हैं, वो इरेशनल बंदे हैं, शरीफ बंदे नहीं हैं, तो आपको उससे ज़्यादा बड़े टोन में चिल्लाना पड़ेगा, वो बंदा कूल डाउन हो जाएगा। अगर उसको आप सॉरी सॉरी कहते रहेंगे तो आपको डांटता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, ताकि लोग देख ले कि आप गलत हो, सही है। तो इरेशनल का जवाब इरेशनल और रेशनल का जवाब रेशनल। सभ्य के लिए आप सभ्य, बहुत गंदे लोग हैं तो आप गंदे बन जाइए, थोड़ा देर के लिए अंदर से माफ़ी मांग लीजिएगा, भाई सॉरी गलती हो गया। लेकिन उसके लिए उस समय आप थोड़ा सा इरेशनल पेश आएंगे। अगर √2 है तो आप √8 बन जाओ ना, √3 बन जाओ, देखो शांत हो जाएगा। क्या हमसे ज्यादा इरेशनल है? फिर बोलेगा नहीं यार मेरा तो बीपी हाई था, है ना आदित्य, ठीक है। आइए, ये हो गया। अब मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चन की। अब मैं चलता हूं सीधे ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन। तो लिखता हूं क्या, सीधे मैं आता हूं क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्शन ए बोलूंगा मैं, सेक्शन ए बोलूंगा। आइएगा, सेक्शन चलूंगा ए। सेक्शन ए में क्या भाई, तो यहां लिखता हूं प्रॉब्लम्स ऑन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, राइट। अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूं, 10-12 आपका जो क्वेश्चन बनाऊंगा, या हर पैटर्न पे सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे करके सेक्शन एफ तक ले जाऊंगा, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का हो तो आपका ऐसे ही बन जाए, आपको पेन टच करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया आपके स्क्रीन पे हमने ऐसा। अब इस क्वेश्चन को मुझे बनानी है कि कैसे बनेगा ये, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चे, क्वेश्चन 1 है, अपन देखते क्या है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं मैं कैसे बनेगा। आइए, क्वेश्चन 1 अपने पास है, ax + b √CX + d dx। अभी हमने कहा इसका 2 मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट एक जनरल। एक बुक का मेथड जो बोर्ड कंप्लीट करनी है, एक शॉर्टकट सीधे आंसर लिखनी है एक लाइन में। तो दोनों मेथड देखेंगे बच्चे। तो सबसे पहला मोटिव है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इसको इसमें ट्रांसफर करना आपका मोटिव है। तो सबसे पहला काम क्या है, आई लिखा आपने, दिस वन, यहाँ से ए बाहर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा आपका x + b/a, राइट, √CX + d dx। बिल्कुल सही है, यहाँ तो हो गया, तो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से CX था, यहाँ CX चाहिए, a/c लगाओगे, ये हो जाएगा आपका CX, ये हो गया आपका BC/a, बिल्कुल सही है। यहाँ हो जाएगा CX + d, ये हो गया आपका dx, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करोगे, अब मुझे चाहिए a/c बाहर आ गया, अब मुझे d ऐड करनी है, तो यहाँ से लिखोगे CX + d, वेरी गुड, प्लस BC/a - d, बिल्कुल, ये हो गया अपने पास दिस वन, √CX + d dx, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो क्या करना है इसमें, आपको क्या करना, ये जो पार्ट हमारे पास दिख रहा होगा, ये जो पार्ट अपने पास दिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और देखो कि आपके पास क्या आया।
तो ये अपने पास आ गया ए बाई सी, ये हो गया दिस के साथ ये, तो सी एक्स प्लस डी टू द पावर हाफ है, 1 है, 3/2 हो गया, ये हो गया आपके पास 3/2। ओके, यहाँ से हो गया बी सी माइनस ए डी, ए और ए कैंसिल, ये भी तो अंदर आएगा, तो ये हो गया आपका बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, ये हो जाएगा रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। सही है ना। अब ये अपने पास आ गया। अब क्या करने का बच्चे, अब यहाँ से इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। पावर 3/2 है, ऐड होता है आप जानते हो, तो सी एक्स प्लस डी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, और x का जो कॉफिशेंट है वो आपका डिवीजन में आ गया c, राइट। अगेन ये हो गया आपका बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, यहाँ से हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये पावर हाफ होता है तो पावर हो गया 3/2 अपॉन 3/2, और x का कॉफिशेंट c प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बताता हूँ इसको और शॉर्ट करने का तरीका, कितना आसानी से इसको शॉर्ट कर सकते थे। इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको लाता हूँ दोबारा, फिर से इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लाता हूँ बच्चे, इसी क्वेश्चन को दोबारा लाता हूँ। मैं ऐसे लिखूंगा ए एक्स प्लस बी, आपको सारा स्टेप मन में खाना है और तभी रैंक आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे रैंक आ जाएगा बेटे, तो अब थर्ड को एग्जाम भी आपको पता है ही, तो आप ऐसे नहीं, आपको सारी स्टेप को खाना है यार। ये क्वेश्चन तो आना भी नहीं है, आने वाला लेक्चर 4-5 लेक्चर बाद आएगा इसमें, इस टॉपिक में। तो आपको क्या करना, इसको इसमें ट्रांसफर करना है आई का वैल्यू। देखो तो क्या करना, ए बाहर निकाल लिया, इसको ऐसे ले लो, यहाँ हो जाएगा एक्स, अब प्लस हो गया बी बाई ए, बिल्कुल सही है भाई। बाहर हो गया सी एक्स प्लस डी डी एक्स, बिल्कुल सही है। अब मुझे सी चाहिए तो यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया सी, यहाँ ले आओ सी। मुझे डी ऐड करनी है तो प्लस डी ऐड किया और यहाँ माइनस डी किया। अब देखो क्या बना, दिस। अब सीधे आंसर लिखोगे ए बाई सी, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, पावर 3/2 था तो पावर हो गया आपका 5/2 अपॉन 5, 2 यहाँ ले आओगे, एक्स का कॉफिशिएंट सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ अपॉन सी हो गया दिस वन, यहाँ से हो गया बी सी माइनस ए डी, ये अंदर भी लाओगे यहाँ से तो ए और ए कैंसिल, तो अपॉन सी हो गया। और बाकी क्या करोगे, बाकी यहाँ लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ सी एक्स प्लस डी टू द पावर 3/2 अपॉन 3, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ सी प्लस कांस्टेंट के। जो क्वेश्चन आपका बना था 6 लाइन में, ये बोर्ड पैटर्न हो गया, ये कॉम्पिटिशन हो गया। ये क्वेश्चन लिखना नहीं था, ये तो आपके हर हाल में सीट में दिया होगा, ये आपके पेपर में दिया होगा। आपको सीधे ये लिखना है, ये आंसर लिख देना है, बस एक ही स्टेप ये लिखना है। ये तो ओवरऑल आपको दिमाग में हो ही सकता है कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है, अगर उसमें भी कुछ कुछ आपका कॉमन लिया गया, तो आपको एक लाइन और काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि आप 1-2 लाइन में काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, मुझे वो लोग बोलते हैं कि सर मैजिशियन है, तो मैजिशियन नहीं बेटा, आपको शॉर्टकट करने का तरीका बताता हूँ। जो बातें आपके दिमाग में चल रही है उसे दिमाग में काम कर लो ना, खा जाओ उसे। तभी मैं बोलता हूँ द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन ए पेज यू कैन डू इन लाइन। हर वो क्वेश्चन जिसे एक पेज में करते हो, आप उसे 1 लाइन 2 लाइन में कर सकते हो। जिसे आप 10-10 मिनट में करते हो, उसे 1-1 मिनट में कर सकते हो। आपको स्टेप पछाना होगा, स्टेप खाना होगा, ये सीखना पड़ेगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ है हमारे पास ऐसे, टू एक्स प्लस 3 5x प्लस 4 dx। अब मैं इसको शॉर्ट से बनाऊंगा, शॉर्ट सिखाया तो शॉर्ट बनाऊंगा ना बच्चे, जब शॉर्ट सिखाया गया तो शॉर्ट बनाऊंगा मैं। इसका 2 बाहर निकालता हूं मैं, 2 बाहर आ जा भाई, 2 अपने पास बाहर आ गया, ये बन जाएगा x प्लस 3/2, बिल्कुल सही है। यहाँ आपके पास आ गया 5x प्लस 4, गुड वन, राइट। अब मुझे 5 चाहिए, 5 तो यहाँ लाइएगा 5, यहाँ हो गया 5 या 15, यहाँ हो गया 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया प्लस कितना, ये बन गया आपका 15, और यहाँ से आपने 5 डिवाइड किया। अब जब देखो तो 4 ऐड करनी है तो प्लस 4 यहाँ कर दो, ये एक पार्ट, अब माइनस 4 यहाँ कर दो, एक पार्ट, ये हो गया। आंसर हो गया आपका 2/5, ये हो गया दिस वन। तो 5x प्लस 4 पावर 5/2 अपॉन 5, ऊपर हो गया आपका 2, ठीक है ना। एक 5, हाँ और क्या, एक 5 और आया, एक का कोएफिशिएंट, ये भी 5 आ गया बच्चे। इसकी बात करोगे तो 15 माइनस 8 कितना हुआ, 8 7 15 7, तो ये प्लस में हो गया 7/5, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 पर पावर 3/2 अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा 2, एंड हो गया 5x का कोएफिशिएंट। ये आंसर हो गया। कितना आसान हो गया बच्चे,
कितना आसान हो गया बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं देखता हूँ, आप बनाएं, आपको अच्छा लगेगा, आप बना सकते हो। इसे बनाना मैं बना देता हूँ फिलहाल, मैं इसे फिलहाल बनाता हूँ बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, x इंटू 2x प्लस 3 पावर 10 dx, यही है ना। तो ये तो आपके लिए और आसान हो गया भाई, ये तो कितना आसान हो गया बच्चे, देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, इस x को बना दो 2x, राइट, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। 3 ऐड करो, 3 ऐड किया तो -3 भी तो करना पड़ेगा, ये -3 हमने कर दिया। अब यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 पावर हो गया 10 dx। अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हो गया हाफ इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 11 हो रहा है, तो पावर हो गया 12 अपॉन हो गया 12 इंटू हो गया x का कोएफिशिएंट 2, राइट ना। ये हो गया -3/2 राइट। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर 11/11 इंटू 2 प्लस कॉन्स्टेंट के। ये आपके आंसर्स हो गए। कितना आसान लग रहा है। आर यू गेटिंग ऑल? हाँ बच्चे बोलो। आदित्य, शाइन, शाकेत, सही है, सही है ना। महिमा, अब आए हो आप क्या? अच्छा ठीक, गुड, सही है ना। महक, देखिएगा नेक्स्ट बच्चे इसमें क्या करेंगे। धनंजय, अरविंद सिंह, धनंजय, हाँ गुड, ठीक है ना। धनंजय केजरीवाल, अच्छा आप रेजो में है, अच्छी बात है। अब तो कोर्स खत्म हो गया बेटे, अब तो घर पे हो गए। हाँ मतलब हाँ, तो घर ही पे होगा, और कहाँ होगा, ऑनलाइन चल रहा होगा अलग से, नहीं चलो अपना चल रहा है ना बेटा, चलिए गुड। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब दो क्वेश्चन 4, 5, 6 में क्या करने का, कैसे करेंगे 4, 5, 6। तो 4 में अपन बनाता हूं मैं, 4 में बनाता हूं बच्चे। 4 में अपन क्या करेंगे, दिस वन, दिस वन, कुछ नहीं करने का। पावर 2020 दिया, चूंकि 2020 चल रहा है, अगले साल ही 21 चाहे 22 चाहे 25 दे देगा, कुछ भी देगा ऐसे। तो आजकल ये फैशन हो गया पावर देना, आपका क्वेश्चन में नंबर ऐसा देना जो आपका ईयर से मैच करता हो, ठीक है ना। तो आइए देखिए बच्चे क्या करने का। अब इसमें तो इसको डायरेक्ट बनाते अपन है, तो 2 को बाहर निकालता हूं मैं, 2 को बाहर निकालता हूं मैं, 2 निकल जा बाहर भाई, 2 निकल गया बाहर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x प्लस 3/2, ठीक है ना। यहां से हो जाएगा 4x प्लस 5 का पावर 20 dx। अब मुझे 4 चाहिए, 2 तो निकाल लिया, अब 4 चाहिए, अपॉन 4 इंटू 4, यहाँ हो गया 4 तिया 12, यहाँ हो गया 4 तिया 12, 12/2 करोगे तो 6 बन जाएगा। ये तो बन जाएगा 6, ये बन गया आपका 6। 6 प्लस 5 जोड़ दो, तो ये हो गया 6 प्लस 5 11 हो गया बच्चे। अब इसके साथ ये, इसके साथ ये क्या हो गया 1/2 ऑफ 4x प्लस 5 टू द पावर 22 पहुंच गया। लो अच्छी बात है, 20 से 21 आ गया ऐसे ही, और एक और ऐड हो गया तो 2022 आ गया बच्चे, अच्छी बात है। ये पेंडेमिक जितना जल्दी निकल जाए। तो ये हो गया अपॉन में 2022, x का कोएफिशिएंट है 4, यहाँ हो गया 4 प्लस ये हो गया 11/2, यहाँ हो गया 11/2, और यहाँ से क्या आ गया 4x प्लस 5 टू दी पावर 2021 आ गया अगला साल। तो ये आ गया नेक्स्ट ईयर, आ ही रहा था, 4 महीने बाद आ जाएगा ये। दिस वन इंटू 4 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हुआ। सही है, आर यू गेटिंग ऑल? सही है ना बच्चा? तो सो योर थम्स अप साइन माय डियर, थम्स अप साइन सो क्या करते रहो, मुझे पता तो चले बच्चे कौन बच्चा सो रहा है, कौन बच्चा जाग रहा है ना। ऐसा नहीं कि ऑन करके चले गए घर पे, बाथरूम चले गए या कहीं और घूम रहे हैं, पापा को लग रहा है कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 सही है। आइए जरा 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 1, ये तो ज्यादा आसान दिख रहा है, x प्लस 1 टू दी पावर m dx,
बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करने का, या तो सिंपल हो गया बच्चे, इसको ठीक करना ऐसे, यहाँ लिख देना x प्लस 1 माइनस 2, सही है, ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर m, m में भी एनी नंबर, m कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, ये पार्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 पावर आपके पास m प्लस 1 पहले से हो गया, इसको ऐड करोगे यहाँ से तो क्या हो गया m प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2, राइट ना, माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हो गया आपका प्लस कांस्टेंट। यहाँ के एम सर आ गए, देखो के भी आ गया, m भी आ गया, दोनों आ गया, मैं खुद आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 देखें, क्वेश्चन 6 फास्ट लग रहा हो तो बोलेंगे आप, अगर फास्ट लगे इफ आई एम गोइंग फास्ट बचे तो आप टोको सर थोड़ा सा आराम से चलो, सही है ना, ठीक है। अब बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, या बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले ही लो, आप लो स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है, चलिए गुड। तो आइए 6 देखते हैं, 6 नंबर में क्या था आपका, 6 नंबर में अपने पास है बच्चे 3x प्लस 2 4x प्लस 5 टू दी पावर n dx, ऐसा हमने बना चुका मैं, है ना, फिर भी चलिए बनाते हैं अपन, देखते हैं क्या किया आपने, क्या सोचा क्यों। इसका 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास आ गया x प्लस 2/3, दिस वन 4x प्लस 5 टू दी पावर n dx। अब अपन क्या करना, 4x चाहिए तो यहाँ लाएंगे 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ अपॉन 4 हो गया, प्लस 5 कर दोगे, प्लस 5 ऐड हो गया, यहाँ माइनस 5 हो गया, है ना, दिस वन। इस तरह के क्वेश्चन बनाया था लगता है हमने अभी, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब क्या हो गया बच्चे 3/4, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 टू द पावर n प्लस 1 है, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये हो गया x का जो कोफिशिएंट है बेटा वो डिवीजन में आ गया, माइनस में 8 यहाँ 15 है, 8 7 15 माइनस 7/4, तो माइनस 7/4 इंटू ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, एक x का कोफिशिएंट 4 भी तो यहाँ आएगा, ये दे दिया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो आज अब मुझे लगता है इस क्लास के लिए आज इतना ही काफ़ी है, एक आराम से देखिए, 1 घंटे का लेक्चर में कम नहीं होता, 45 मिनट के आसपास हो गया। सेकंड लेक्चर में बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको घर पर बनाना है होमवर्क, आपको मैं इसमें 8-10 क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चे, आपको बनाना है इसका होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2x प्लस 7 11x माइनस 9 टू दी पावर 2021 dx, ये आपको बनानी है, ये आपका हो गया वाह, इसको बोलेंगे हम लोग वाह, वाह मतलब होता है वर्क एट होम, ठीक है ना, वाह मतलब क्या हुआ, वर्क एट होम। 3x माइनस 4 4x प्लस 3 टू दी पावर 2023 कर दो, बिल्कुल सही है, 20 चल रहा है, 23 हो गया, 2-3 साल आगे ले लो आप। 5x प्लस 3 टू दी पावर प्लस 3 और 2x प्लस 7 टू दी पावर 2024 भी डाल दो बच्चे, आने वाले 3-4 साल बाद वो भी आ जाएगा, बच्चे को लगेगा बिल्कुल अपडेट चल रहा है, बिल्कुल नई नई बातें चल रही हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये लिखूंगा मैं x इंटू 3x माइनस 5 टू दी पावर m dx, ठीक है ना। एक और लिख देता हूँ मैं, x माइनस 1 2x प्लस 1 पावर लिख दूंगा मैं m प्लस n प्लस p, जानबूझ के दे सकता है एग्जाम में, और झूठ मूठ लिख देगा m कॉमा n कॉमा p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सब लिखा रहता है बच्चों को डराने के लिए कि यार ये क्या किया, 3 पावर आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे कैंसिल करके k बना दो और लास्ट में k का वैल्यू रख देना, सही है ना। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क, इसे बना लेना है बच्चे, बेसिक क्वेश्चन है। पहले कहा जो बच्चे एडवांस में अपेयर हो रहे हैं इस बार, उनको बस ये सपोर्ट के लिए हुआ, केवल सपोर्ट के लिए हुआ, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे 12th वाले देख रहे हैं, कुछ बच्चे 12th वाला बच्चे बैठे हुए हैं जिनका आपका एग्जामिनेशन तो हो ही गया है, ठीक है ना, लेकिन उनको काम देता है। अगले बार जो 2 बच्चे देखेंगे, जो अभी 11th वाले बच्चे, इनके कोई जुड़ा होगा इसमें, जो ऑनलाइन देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा, उसको ये काम देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आज इसको समाप्त करते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। और होमवर्क को करके लाना है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपने किया या नहीं किया, सही है।
Okay, thank you. Bye bye. Take care.